हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। हम पढ़ रहे हैं द्रव्य विज्ञान। इसमें आज हम पढ़ेंगे आत्मा, मन और पुरुष। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि दिशा क्या होता है, काल क्या होता है, इसके भेद देखे थे, इसके गुण देखे थे। आगे हम बढ़ रहे हैं आत्मा। तो आत्मा क्या है? मन और इंद्रिय के संयोग को आत्मा कहते हैं, है ना। ये संक्षिप्त में आप याद कर सकते हैं। मन और इंद्रिय के संयोग को हम आत्मा कहते हैं। इसका परिचय क्या है? आस्तिक दर्शन की तरह आयुर्वेद ने भी आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार किया है। आस्तिक दर्शन मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो वेद पुराण को मानते हैं। तो आस्तिक दर्शन की तरह आयुर्वेद ने भी आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार किया है। चिकित्सा केवल चेतन शरीर की होती है और चेतना आत्मा के कारण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए निम्न युक्तियाँ दी गई हैं कि आत्मा पाया जाता है। इसके कुछ प्रमाण हैं, जैसे नवजात शिशु पैदा होते ही रोता है ना। तो इसको रोने को किसी ने कहा नहीं है, तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा होती है या हमेशा नित्य है आत्मा। आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि नवजात शिशु पैदा होते ही रोता है और पश्चात कभी कभी हंसता भी है। इससे उसके पूर्व अनुभव की प्रतीति होती है, जो आत्मा के अस्तित्व का द्योतक है। गुण सदा अपने आधार के साथ रहता है। चैतन्य नामक गुण का आधार शरीर, इंद्रिय या मन नहीं हो सकते, अतः आत्मा नामक आधार का स्वीकार करना है। चैतन्य रूपी गुण आत्मा रूपी आधार में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य को करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है, यह प्रयत्न आत्मा द्वारा प्राप्त होता है। वो आगे बढ़ते हैं। आत्मा की व्युत्पत्ति। अतत सातत्य गमने, अत सातत्य गमने धातु से सतिभ्याम मनिन मनिड़ो इति मरणिन से आत्मा शब्द बना है, जिसका अर्थ है निरंतर गति करने वाला। जैसे काल समय निरंतर गति करता है, ऐसे आत्मा भी निरंतर गति करती है। अत मतलब जो सभी को व्याप्त करता है, अप मतलब जो निरंतर गति करता है। तो सिंपल से इसको हम याद कर सकते हैं, अतति सकलम व्यापनोत इति आत्मा। जो संपूर्ण शरीर को या विश्व को व्याप्त है, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा के पर्याय क्या क्या हैं? जीव, चेतना, देह, शरीरी, दृष्टा, क्षेत्रज, पुरुष, सर्वज्ञ जो हर जगह हो, निर्विकार, निर्गुणी, वशीकर्ता, ईश्वर। ये सब क्या है? आत्मा के पर्याय हैं। आगे बढ़ते हैं। आत्मा के लक्षण। आत्मा के लक्षण तर्क संग्रह के अनुसार क्या है? ये सिंपल सा इसको याद कर सकते हैं लक्षण में। ज्ञान अधिकरण, ज्ञान अधिकरणम आत्मा। ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं। अधिकरण मतलब आश्रय, जहाँ पर कोई चीज़ रहता है, घर, है ना। तो ज्ञान का अधिकरण कलाद भी हो सकता है। अतः आत्मा का लक्षण समवाय संबंधेन ज्ञान अधिकरणम आत्मा, ऐसा करना चाहिए। ठीक, कलादि ज्ञान के समवाय संबंध से अधिकरण नहीं, केवल आत्मा है। आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है? प्राणापान निमे निमे सोनमेष जीवन मनोगति इंद्रिय अंतरम विकारा सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। ठीक, लिंगानी। इसमें क्या क्या है? प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मनोगति, इंद्रियांतर विकार, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न। ये क्या है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? ये सब आत्मा के लक्षण हैं। इम्पॉर्टेंट आता है चरक संहिता के अनुसार। ये 8 लाइन का श्लोक है। ये मतलब पूछा जाता है, वाइवा में पूछ लेते हैं और लिखित में भी आ सकता है कि चरक संहिता के अनुसार आत्मा के लक्षण लिखिए, है ना। तो ये 8 लाइन का श्लोक आपको याद करना पड़ता है। ठीक है ना। इसमें क्या है? प्राण अपानो निमेष द जीवन मनसो गति, है ना। इंद्रिय अंतर संचार प्रेरणम धारणम चायत देशांतर गति स्वप्ने पंचत्वगरणम तथा दृश्यति दक्षिणे अनाक्षरा सव्यन गतमतस्था इच्छा द्वय सुखम दुखम प्रत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मना यस्मात्
समुपलभ्यन्ते लिंगानयातानि जीवता न मृत्स्यानि लिंगानि तस्माद् मुहुर हर्षया। ठीक, तो चरक संहिता के अनुसार ये सब निम्न लक्षण बताए गए हैं, जिसमें प्राणापान, प्राणापान क्या है? श्वास प्रश्वास की क्रिया को प्राणापान कहते हैं। निमेषाद, आँखों की पलक बंद करना एवं खोलना उन्मेष निमेष है। जीवन क्या है? आयुष्य को नियत रूप से उनकी मर्यादा में बांधे रखना जीवन कहलाता है। मनसोगति क्या है? मन की एक स्थान से दूसरे स्थान में गति को मनसोगति कहते हैं। ठीक, इंद्रियांतर संचार क्या है? मन एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय में गति करता है, जिससे इंद्रियांतर संचार कहते हैं। प्रेरणा क्या है? इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, उन्हें इसकी प्रेरणा आत्मा से प्राप्त होती है। ठीक, फिर धारणा क्या है? आत्मा ग्रहण किए हुए विषयों को धारण कहते हैं। देशांतर्गत स्वप्न, स्वप्न में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना यह मन का कार्य है, परंतु मन की गति का कारण आत्मा है। ठीक, तो ऐसे ऐसे हैं सब, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आत्मा के गुण। तो आत्मा के गुण कितने? प्रशस्त पाद, हमेशा आ रहा है ये प्रशस्त पाद, जब भी आ रहा है प्रशस्त पाद तो ये इम्पॉर्टेंट है। प्रशस्त पाद के अनुसार आत्मा के कितने गुण हैं? 14 गुण हैं। तो हमको ऐसे याद करेंगे, आध्यात्मिक गुण कौन कौन से हैं? बुद्ध, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न। ठीक, तो ये पहले इसको याद करेंगे, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। फिर पराधि जो गुण है, पराधि गुण आगे चैप्टर आएगा गुण, उसमें ये सब आपको समझ में आएगा कि गुण क्या होता है, पराधि गुण क्या होता है, गुणवादी गुण क्या होता है, आध्यात्मिक क्या होता है, सांख्यिक गुण क्या होता है, ये सब आगे आएगा। तो 14 गुण हम आराम से यहाँ से याद करेंगे। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग भावना धर्म अधर्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आत्मा का स्थान। तो हृदय चेतना अधिष्ठान में कम, मतलब हृदय क्या है? चेतना का अधिष्ठान है, मतलब आत्मा का अधिष्ठान है। चेतना क्या था? आत्मा का पर्याय था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आत्मा मतलब जीव आत्मा का स्थान हृदय कहा गया है चरक के अनुसार। ठीक, उपनिषदों ने भी हृदय को आत्मा का स्थान माना है। आत्मा के भेद, आत्मा एक है और विभु है, जैसे मन एक था और विभु था, वैसे आत्मा भी है, परंतु उपाधि भेद से इसके भेद किए गए हैं। ठीक, इस तरह से देखा जाएगा तो आत्मा के कितने भेद हैं? तर्क संग्रह के अनुसार आत्मा के 2 भेद हैं, परमात्मा और जीवात्मा। ठीक, परमात्मा एक है, इसे ईश्वर और सर्वज्ञ कहा गया है। जीवात्मा विभु और नित्य है। विभु मतलब जो हर जगह उपस्थित चारों ओर, नित्य मतलब जो हमेशा से है ना, और प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार आत्मा के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है परमात्मा, दूसरा है अतिवाहिक, तीसरा है स्थूल चेतन शरीर में रहने वाला कर्म पुरुष। ठीक, तो परमात्मा शरीर असंयुक्त, जीवात्मा शरीर संयुक्त। फिर जीवात्मा 2 भाग में बटा है, अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, स्थूल चेतन शरीर युक्त आत्मा या कर्म पुरुष। परमात्मा क्या है? परमात्मा पहले हमने देख लिया है कि परमात्मा किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो परम पुरुष या असंयुक्त पुरुष या परम ब्रह्मा आदि। ठीक, ये है। फिर ये आत्मा का श्लोक है, इसको याद करेंगे आप लोग। निर्विकार परसत्वात्मा ना, परसत्वात्मा सत्भूत गुण इंद्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टता पश्चित ही क्रिया ना। परमात्मा निर्विकार है, मन पंच महाभूत या पंचभूत भूत गुण। अब इसके अर्थ क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इंद्रियों से युक्त है, चैतन्य का कारण है, नित्य आदि अंतरहित है, दृष्टता जगत का दर्शक है, क्रियाओं को देखने वाला है, परमात्मा की संख्या 1 है, सर्वव्यापक है और सृष्टि करता है। ठीक, सब मिला के परमात्मा कौन है? जैसे आत्मा को परमात्मा कह सकते हैं, ब्रह्मा को कह सकते हैं ना, तो उन्हीं का पूरा गुण हमको लिख देना है। अतिवाहिक पुरुष क्या है? पर्याय इसका क्या है? सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर और स्पृक शरीर आदि। आगे बढ़ते हैं, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कहाँ है? स्थूल शरीर युक्त आत्मा, इसका पर्याय क्या है? कर्म पुरुष, चिकित्सीय पुरुष, संयोग पुरुष आदि। जिस शरीर को हम देखते हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, उसे स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर मतलब इंसानी शरीर
या जो भी शरीर हम देख रहे हैं, किसी भी जानवर का हो, है ना, किसी भी लिविंग का जो शरीर है वो स्थूल शरीर होता है, भारी। स्थूल मतलब एक तरह से भारी भी होता है इसका मतलब। और ये हर क्षण क्षीण होता है ना, मतलब हर क्षण इसका नाश होता है। आत्मा और महाभूतों के समुदाय को स्थूल शरीर कहते हैं। अब परमात्मा और जीवात्मा में अंतर देख लीजिए। इसके पहले ये बताया गया कि धातु भेद इसके अनेक प्रकार कहे गए, जैसे षड्धात्मक, चतुर्विंशतक। ठीक। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा एक है, लेकिन जीवात्मा अनेक है। परमात्मा मतलब ब्रह्मा को मान लीजिए आप, है ना, या आत्मा को मान लीजिए आप। परमात्मा क्या है? एक है, लेकिन जीवात्मा, जैसे इंसान बहुत सारे हैं तो वो जीवात्मा अनेक हो गए। तो परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया है ना, ब्रह्मा जी या भगवान हर जगह विद्यमान है, लेकिन जीवात्मा को क्षेत्रज कहा गया है। परमात्मा स्वतंत्र है, लेकिन जीवात्मा कर्मों से बंधा है। जैसे इंसान के अनेक सारे कर्म हैं, लोग करते हैं, है ना, तो कर्मों से बंधा है। लेकिन परमात्मा का शरीर असंयुक्त है ना, मतलब कि उनके कोई शरीर का कोई आकार नहीं है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन जीवात्मा का शरीर क्या है? संयुक्त है। परमात्मा कारण पुरुष है, लेकिन जीवात्मा कर्म पुरुष है। परमात्मा निर्विकार है, उनका कोई उनके अंदर कोई विकार नहीं है, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे विकार आते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। तो ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है? आप ये चार्ट देख लीजिए। आत्मा से मन, मन से इंद्रिय, इंद्रिय से अर्थ, इंद्रियार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। देखिए, आत्मा मनसा संयुजते मनः इंद्रियेण इंद्रियमर्थेन ततो ज्ञानम। आत्मा का संयोग मन से होता है, मन का इंद्रिय से होता है, इंद्रियों का संयोग अपने अपने विषयों में होता है और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ठीक। तो ये हो गया इसका चार्ट। फिर आगे बढ़ते हैं पुरुष में। पुरुष क्या है? पुरुष, यह शब्द आत्मा के लिए आया है। पुरुष शब्द का परिचय क्या है? यह शब्द आत्मा के लिए आया है। आयुर्वेद में अनेक पुरुषों का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे, हाँ, ये पुरुष जो है, ये अभी जो 2024 बैच का पेपर हुआ था 2026 में, उसमें आया था पुरुष कि पुरुष लिखिए, इसके भेद लिखिए, और इसमें षड्धात्मक पुरुष एक्सप्लेन करिए। इस तरह के क्वेश्चन आए थे कि, है ना, पुरुष क्या होता है, उसके भेद लिखिए। तो आयुर्वेद में अनेक पुरुषों का वर्णन प्राप्त होता है, जैसे एक धातुआत्मक पुरुष, अतिवाहिक पुरुष, षड्धातुआत्मक पुरुष और चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष। पुरुष शब्द की निरुक्ति: पुरी शरीरे सेता इति पुरुषः। पुरी शरीरे सेते इति पुरुषः। जो आत्मा शरीर में सोता है उसे पुरुष कहते हैं। पुर का अर्थ शरीर है। आगे बढ़ते हैं। एक धात्वात्मक पुरुष, इसका व्याख्या क्या है? केवल चेतना को पुरुष कहा गया है। इस जो एक धात्वात्मक पुरुष है उसमें क्या है? केवल चेतना है, इसको पुरुष कहा गया है। यही एक धात्वात्मक पुरुष है। षड धात्वात्मक पुरुष: खा आदि। खा आदि पंचमहाभूत और आत्मा के संयोग को षड संयोग से उत्पन्न पुरुष को षड धातुआत्मक पुरुष कहते हैं। इसे खा मतलब आकाश, आदि मतलब और जो चार महाभूत बच रहे हैं, पंचमहाभूत, वो, और एक आत्मा, मतलब पंचमहाभूत और आत्मा के संयोग को षड धातुआत्मक कहा गया है, मतलब 6। फिर आते हैं, षड धातुआत्मक पुरुष को कर्म पुरुष कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कर्म पुरुष किसे कहते हैं? किसको कहेंगे? षड धातुआत्मक पुरुष को कर्म पुरुष कहेंगे, या चिकित्सीय पुरुष, जिसकी चिकित्सा की जा सके, है ना। फिर आएगा चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष। इसका व्याख्या क्या है? मन, 10 इंद्रिय। 10 इंद्रिय में कौन कौन हो गए? 5 ज्ञान इंद्रिय हो गए, 5 कर्म इंद्रिय हो गए, 5 अर्थ और अष्ट प्रकृति के संयोग से उत्पन्न पुरुष को चतुर्विंशति पुरुष कहते हैं। इसका पर्याय क्या है? राशि पुरुष, संयोग पुरुष। ठीक। तो और अतिवाहिक पुरुष, सूक्ष्म शरीर, है ना, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये हो गया पुरुष खत्म। अब शुरू हो रहा है हमारा मन। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है मन। ये भी आत्मा और मन आपको वहाँ मिलेगा, क्रिया शरीर में भी। पढ़ते हैं मन। तो मन की व्युत्पत्ति क्या है? मन ज्ञाने बोधने व, मन ज्ञाने बोधने व धातु से सर्व धातु भ्योन सुन द्वारा असुन प्रत्यय लगाकर मनस या मन शब्द बना है। सत्व शब्द सत धातु में
कत्व प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ अस्तित्व या ज्ञान है। निरुक्ति क्या है? निरुक्ति याद करना है आपको। निरुक्ति पूछी जाती है कि मन की निरुक्ति बताइए, तो मन्यते अवबुध्यते अनेन इति मना। मन्यते अवबुध्यते अनेन इति मना। जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे मन कहते हैं। जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे मन कहते हैं। या मन्यते ज्ञाते अनेनेति मना, जो ज्ञान तक ले जाता है, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे मन कहते हैं। और मन के पर्याय क्या क्या हैं? मन के पर्याय क्या है? चिंतम तु चेतो हृदयम स्वांतम हृत मानसम मना। चित्त, चेत, हृदय, स्वांत, हत और मानस के ये मन के पर्याय हैं। अमरकोश ने बताए हैं। मन को सत्य और अतीन्द्रिय भी कहते हैं, है ना। और मन का स्थान क्या है? मन का स्थान हृदय और सिर है। तो बृहत्ति में मन का स्थान हृदय और मस्तिष्क को सिर को कहा गया है। भेल संहिता ने सिर और तालु के मध्य में मन का स्थान दिया है। मन की उत्पत्ति क्या है? अलग अलग दर्शन के अनुसार देखते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार सात्विक से अहंकार से राजसिक अहंकार की सहायता से। ये भी इसका चार्ट हमने पढ़ा है पीछे। वैशेषिक दर्शन के अनुसार मन परमाणु रूप होने से मन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। अब आयुर्वेद के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार मन की उत्पत्ति बताइए। तो चरक संहिता ने मन को नित्य माना है। आत्मा मन और 4 सूक्ष्म भूतों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है ना। मतलब मन कभी मरता नहीं है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता रहता है। आगे बढ़ेंगे। मन के लक्षण। मन के लक्षण में क्या है? जो इंद्रिय सुख दुख आदि की प्राप्ति का साधन है उसे मन कहते हैं, है ना। मन प्रत्येक आत्मा में नियत होने से अनंत परमाणु रूप और नित्य है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्म इंद्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भाव अभावस्य मनसो लिंगम। आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्षात होते हुए ज्ञान का होना या ना होना मन का लक्षण है। ठीक, तो ये हो गया। फिर इसी का हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। जैसे सभी इंद्रियों से ज्ञान एक साथ नहीं होता, ऐसा अनुभव सिद्ध है। हमें ऐसी प्रतीति मात्र होती है कि सभी इंद्रियों से ज्ञान एक साथ होता है, लेकिन जैसे बिस्कुट खाते समय उसका रस स्पर्श रूप आदि का ज्ञान एक साथ हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु वास्तव में ये सारे ज्ञान अलग अलग समय होते हैं। यदि आत्मा का संबंध सभी इंद्रियों के साथ हमेशा रहता है तो सारे ज्ञान एक साथ क्यों नहीं होते? एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि आत्मा का संबंध सीधा इंद्रियों के साथ नहीं होता। बीच में कोई और भी द्रव्य है जो आत्मा को इंद्रियों से जोड़ता है। यह द्रव्य एक काल में एक ही इंद्रिय के साथ आत्मा को जोड़ता है। अतः सभी इंद्रियों से एक साथ ज्ञान नहीं होता। इसमें मध्यस्थ द्रव्य को मन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता लक्षणम मनसो ज्ञान से भाव भाव एव च सति हयात्म इंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्षेण वर्तते वैवृत्यान्मनसो ज्ञानम सन्निध्यातच वर्तते। मन का लक्षण है ज्ञान का ना होना या होना। आत्मा इंद्रिय और अर्थों का संयोग होने पर भी यदि मन का संयोग ना हो तो ज्ञान नहीं होता। मन का संयोग होने पर ज्ञान होता है। ठीक, मन के गुण। तो चरक संहिता के अनुसार मन के 2 गुण बताए हैं, एक है अणुत्व, एक है एकत्व। अणुत्व क्या है? मतलब माइन्यूटनेस, बहुत छोटा। तो मन का परमाणु अणु है। आत्मा इंद्रिय और इंद्रियार्थ के संयोग से ज्ञान होता है। यह सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों से एक ही समय संयुक्त होती हैं, मिलती हैं, परंतु सभी इंद्रियों से ज्ञान एक ही समय नहीं होता। ठीक, यही कहा गया घुमा फिरा के। फिर आत्मा को इंद्रियों से मन जोड़ता है। मन अणु होने के कारण वह एक समय में ही इंद्रिय के ज्ञान साथ संबंध बनाता है। मन का अणु परिमाण का होता है। फिर एकत्व। मन की संख्या एक है
मन यदि अनेक होता तो एक ही समय सभी इंद्रियों से संयोग कर एक साथ सभी इंद्रिय अर्थों का ज्ञान हो जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। ठीक है। फिर इसमें आते हैं प्रशस्त पाद के अनुसार, इसमें गुण देख लेते हैं कितने होते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। प्रशस्त पाद के अनुसार मन की गुण तस्य गुणा संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व संस्कारा। तो कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार, ये मन के गुण हो गए। आगे बढ़ते हैं मन के कार्य, मन के अर्थ देखते हैं। मन का अर्थ कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्या क्या है? चिंत्य, विचार्य, उहय, ध्येय और संकल्पम। के कार्य क्या क्या हैं? फंक्शन ऑफ मन: इंद्रिय विग्रह, कर्म मनसा, स्वस्थ निग्रह, उहो विचारस्य ततः परम बुद्धते प्रवर्तते। इंद्रिय विग्रह, स्वस्थ निग्रह, ऊह है विचार। तो देखें इंद्रिय विग्रह क्या होता है। मन इंद्रियों में स्थित होकर उन्हें अपने अपने विषयों में प्रेरित करता है और अहित विषयों से उन्हें दूर करता है। ये इंद्रिय विग्रह हो गया। स्वस्थ निग्रह क्या है? मन अहित विषयों से अपने आप को रोकता है ना। मन जो है अहित विषयों से, एक होता है हित जो उसमें फायदा करे, एक होता है अहित जो अहित विषयों से अपने आप को रोकता है। ऊहन क्या है? मन सभी संभावनाओं के आधार पर तर्क वितर्क करता है। विचार क्या है? मन हित अहित का विचार करता है। तो ये मन के कार्य हो गए। मन के कार्य कौन कौन हो गए? इंद्रिय अभिग्रह, स्वस्थ निग्रह, ऊहन, विचार। अब मन के उभयात्मक डुअल नेचर ऑफ मन, मन के डुअल नेचर पढ़ते हैं, सीधा हम हिंदी पढ़ते हैं। इसमें क्या है? स्रोत इंद्रिय, स्रोत बोले तो सुनने वाली, चक्षुर इंद्रिय मतलब देखने वाली, रसेन इंद्रिय मतलब स्वाद लेने वाली, स्पर्श इंद्रिय टच करने वाली, घ्राण इंद्रिय मतलब सूंघने वाली, गंध वाली। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय कौन है? यही है स्रोत, चक्षु, रसन, स्पर्श और घ्राण। कर्म इंद्रिय तो वाक, पाणिपाद, पायु और उपस्थि कर्म इंद्रिय हैं। तो मन उभय लिंग, क्यों? उभय क्या होता है? मतलब डुअल नेचर, तो ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी, इसलिए मन उभय इंद्रिय। ठीक है। मन ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों को अपने अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मन जब ज्ञान इंद्रिय से संयुक्त होता है तो शब्दादि का ज्ञान होता है, लेकिन जब कर्म इंद्रिय से संयुक्त होता है तब कर्म इंद्रियों का ज्ञान होता है। तो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों की तरह कार्य करने से मन को उभयात्मक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। मन का 5 भौतिक तत्व है। कौन कौन से हैं इसमें? पंच भौतिक तत्व पीछे आपको पढ़ाया गया है, वही अहंकार है ना। मन के दर्शनों द्वारा अहंकार माना गया है, अहंकार से उत्पन्न होता है ना। चरक संहिता में मंच को 5 भौतिक माना गया है। फिर वही आ गया अव्यक्त बुद्धि उत्पन्न करती है, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत, पंच महाभूत है सर्व शरीर। पीछे जो है सो पढ़ा दिए हैं, चार्ट में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि मन व्याधियों का आधार है। एक हेडिंग ये है कि मन व्याधियों का आधार है। तो व्याधि के 2 आश्रय बताए गए हैं, शरीर और मन, है ना। शरीर में क्या है? शरीर में क्या होता है? दोष होता है ना। मन में भी इसे होता है ना, राजसिक तामसिक ये दोष होते हैं। ठीक। और शारीरिक दोष क्या क्या हैं? वात पित्त कफ, ये शारीरिक दोष हैं। ठीक। तो दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 होता है, एक शारीरिक एक मानसिक। तो वही बताया गया है कि मन के द्वारा आश्रय बताए गए हैं व्याधि के, मन और शरीर। आश्रय का अर्थ है अधिष्ठान। सर्व शरीर चर दोषों को खा व गुण प्राप्त होता है, वहाँ वे आश्रित होते हैं और व्याधि को उत्पन्न करते हैं। दोष भी 2 प्रकार के हैं, शारीरिक दोष वात पित्त कफ, तो मानसिक दोष इसको मानस दोष कहते हैं, राजो और कर्म। ठीक। तो यही है घुमा फिरा के सब। फिर आगे क्या है? एक हेडिंग इंपॉर्टेंट इसमें, पंच महाभूत और त्रिगुण की क्रमशः देह प्रकृति और मानस प्रकृति में भूमिका। तो हम देह प्रकृति में देखते हैं। देह प्रकृति 7 प्रकार की बताई गई है, वातल पित्तल श्लेष्मल, वातल पित्तल वात श्लेष्मल, पित्त श्लेष्मल और सन्निपातिक। और त्रिदोषों का संगठन 5 महाभूतों से होता है, जैसे
वायव्य आकाशाभ्याम वायु अग्नेयम पित्तम अम्बा पृथ्व्याम श्लेष्मति। अर्थात वात में वायु और आकाश की अधिकता होती है, पित्त में अग्नि की और कफ में जल और पृथ्वी की। ये रिलेशन है कि दोष और पंचमहाभूत का। ये भी आपको चार्ट के फॉर्म में बताया जाएगा, आगे दिया है, सीधे चार्ट देखते हैं। तो त्रिगुणों की मानस प्रकृति में भूमिका। मानस प्रकृति कितनी है? 16 होती हैं, 7 सात्विक, 6 राजसिक, 3 तामसिक। तो सत्व रज और तम को त्रिगुण कहा गया है। ठीक, सत्व रज क्या है? त्रिगुण है। आगे देखते हैं कफ में क्या होता है। कफ किस किस से मिलकर बना है? जल से और पृथ्वी से। तो पृथ्वी में कौन सा त्रिगुण होता है? तम होता है। जल में सत्व और तम होता है। आगे बढ़ते हैं वात। वात में क्या होता है? वायु और आकाश होता है। वायु में त्रिगुण क्या है? रज है। आकाश में क्या है? सत्व है ना। पित्त अग्नि है, फिर अग्नि में सत्व और रज है। तो ये वात पित्त का जो त्रिदोष है, त्रिदोष का त्रिगुण के साथ रिलेशन दिया गया है। ठीक, ये है। बाकी लास्ट टॉपिक है तामस एज ए 10th द्रव्य। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि 10वें द्रव्य के नाम बताओ। तो तम जो है ये 10वें द्रव्य के रूप में लिया गया है। 10th द्रव्य इसे कहते हैं तम को। तो अहंकार को तम कहते हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा आत्मा और मन, ये 9 कारण द्रव्य 9 हैं, है ना। खदिन्य आत्मा करके एक श्लोक आप लोग आगे पढ़ेंगे। खदिन्य आत्मा मनोकालो दिशा, है ना। द्रव्य संग्रह करके ऐसे आगे श्लोक आगे। तो तम को 10वां द्रव्य माना गया है। तम का 10वें द्रव्य के रूप में वर्णन करने हेतु कारण क्या है इसका? द्रव्य की परिभाषा में कहा गया है कि जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं और जो कार्य का समवाय कारण हो, जिन विषयों में ये लक्षण है उसे द्रव्य मानना चाहिए। तम में भी गुण और कर्म दोनों आश्रित रहते हैं। नील रूप तम का गुण है और चलन कर्म है, अतः तम को कुछ आचार्य द्रव्य मानते हैं। तो तम का अंतर्भाव अन्य 9 कारण द्रव्य में नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको 10वां द्रव्य माना गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे द्रव्य खत्म हुआ, आगे पढ़ेंगे हम गुण। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।